किया है और बहुत सारी न्यूज़ को गवर्नमेंट तक बताया है। जितनी भी जनता की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें हमेशा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाना है, चाहे वो स्टूडेंट्स रिलेटेड हो या चाहे कोई भी रिलेटेड हो। आपको किसी चीज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना हो वो भी आपको टाइम दिया जाएगा, पर पहले आराम से आप लोग बाद में सर से क्वेश्चन। सबसे पहले तो सभी को मेरा राम राम। आपका जो स्कूल है ना मुबारक मंडी, मैं आपके स्कूल में फर्स्ट टाइम आया, लेकिन आपके स्कूल के बच्चों को मिलता रहता हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं आया पहली बार हूँ, मिला कैसे बच्चों को। जब भी 12th, 10th, 11th के रिजल्ट आते हैं ना, तो मैं प्राउडली कहता हूँ कि हमेशा मुबारक मंडी के बच्चे टॉप करते हैं। तो मुझे ना आजकल मौका मिलता है आप बच्चों के साथ ना बातचीत करने का, जिसे हम नाम देते हैं गेस्ट लेक्चर। गेस्ट लेक्चर समझते हैं आप क्या होता है? समझते हैं? तो आपके यहाँ पर कई सारे लोग आते होंगे गेस्ट लेक्चर देने के लिए। मुझे आज जो मौका मिला है वो मौका मिला है एज ए पत्रकार। पत्रकार आप समझते हैं, जिसे अंग्रेजी में जर्नलिस्ट कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं, कई लोग कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। असलियत में उनका काम होता है खबरें इकट्ठी करना और आप लोगों को दिखाना। अब खबरें भी बड़ी किस्म की होती हैं, स्पोर्ट्स की, एंटरटेनमेंट की, पॉलिटिकल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मतलब ये सारे स्ट्रीम्स में हम लोग जो है कवर करते हैं। और आप लोगों की बात, जो पब्लिक की बात होती है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार जो हमारे स्कूली बच्चों का इसलिए मिलता है कि उनकी सर्दियों की छुट्टियों और गर्मियों की छुट्टियों जो बड़े न्यूज़ करता हूँ, तो बच्चे मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं कि मैं जब न्यूज़ करता हूँ तो उनको 5-6 छुट्टियाँ बढ़ जाती हैं। हालांकि जो एजुकेशन विभाग के लोग हैं वो मेरे से बड़ा चिढ़ खाते हैं, ये जब भी आता है तो बच्चों को छुट्टियाँ डलवा देता है। तो बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी छुट्टी मिल जाती है। घूमने भी चाहिए और हर काम कीजिए, लेकिन पढ़ाई प्रायोरिटी में। आज मैं आपके स्कूल के एंटर किया ना, जब मैंने गेट, तो आप भी जब सुबह एंटर करते हो तो टेम्पल बिल्डिंग है, तो राइट साइड में मैंने एक दीवार देखी। आप लोगों को नजर आ रही है उस दीवार? क्या है उस दीवार पर? टॉपर्स के नाम। आप लोग भी चाहते होंगे आपका भी नाम वहां पर है? सभी चाहते हैं? हाथ खड़ा करो, कौन सा चाहता है? मैं देख रहा हूँ ऐसा तो नहीं इसका हाथ नीचे है, सब चाहते हैं ना? तो इस तरह से पढ़ाई करनी है कि जो आपके प्रिंसिपल है उनके पास ना दीवारें कम हो जाए, लेकिन आपके इतने सारे नाम हो कि सबका नाम भी टॉपर्स में आए। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें। अब बात करते हैं हम पत्रकारिता के ऊपर। मैंने ना स्कूल कॉलेजेस में इसलिए इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करता हूँ क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, आवाज लास्ट तक आ रही है? जिसको नहीं आ रही है बता देना। हम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई कंपनी सेक्रेटरी, कोई अकाउंटेंट, मतलब कई सारे प्रोफेशन। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हम पत्रकार बने। अब पत्रकार ना बनने का कारण क्या है? पत्रकार ना बनने का कारण ये है कि लोगों को, खास करके आप जैसे बच्चों को या आपके परिवार को ये पता ही नहीं है कि पत्रकारिता भी एक प्रोफेशन होता है। आप लोगों को पता है? पत्रकारिता एक प्रोफेशन है। इसके लिए भी हमें एक पढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि 90% हमारे जो पत्रकार हैं उन्होंने इसकी पढ़ाई नहीं की है। मैं इस फील्ड का आदमी हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अपने भाइयों को भी बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करें। इसलिए मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों से खास करके, आप लोग 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जब कोई प्रोफेशन, कोई कैरियर ऑप्ट करना चाहे ना, तो आप में से कुछ बच्चे जर्नलिज्म को भी ऑप्ट करें। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोफेशन है बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि आपको भी अच्छा लगता होगा न्यूज़ में लड़कियाँ बोल रही हैं। 10 लोगों को पता है कि जर्नलिज्म की पढ़ाई भी होती है, लेकिन अगर मैं किसी को पूछूंगा डॉक्टर बनने की पढ़ाई होती है, वो तो सबको पता होगी।
अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ना पत्रकारिता के ऊपर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, इस वजह से यहाँ पर हमारे किसी ने पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि कोई जर्नलिस्ट भी बने। लेकिन अगर अब आप लोग पढ़ाई में अपने जर्नलिज्म को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के पास बड़े सारे स्कोप हैं। हमारे जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आप लोगों ने? पता है कहाँ पर है वो? सेंट्रल यूनिवर्सिटी राया सुजानी में, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मास्टर्स का कोर्स करवाती है जर्नलिज्म में। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म करना का सोचे तो वो वहाँ से मास्टर डिग्री कर सकते हैं। साथ में एक गांधी मेमोरियल कॉलेज है बंतलाब के आगे जाकर, वहाँ पर भी आप बैचलर्स का कोर्स कर सकते हैं। जो बच्चे 12th के बाद भी पढ़ाई करना चाहें जर्नलिज्म की तो वो 3 साल का बैचलर कोर्स वहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ये चाहते हैं कि वो इसको प्रोफेशन में ना लाएं, लेकिन उन्हें पत्रकारिता क्या होती है ये पढ़नी है। तो आप लोग इग्नो यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आप लोगों ने? इग्नो यूनिवर्सिटी से आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप लोग 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। जर्नलिज्म ही ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आपके पास ना काम करने की कोई कमी नहीं। सपोज आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप क्या बन सकते हैं? अगर आप लोग डॉक्टरी करते हैं तो आप लोग क्या बन सकते हैं? डॉक्टर। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई करते हैं, सीए करते हैं, तो आप लोग अकाउंटेंट बन सकते हैं अलग कंपनी फर्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लेकिन अगर आप जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हैं तो आपके पास एक वास्ट एरिया आ जाता है जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, जहाँ पर आप जो है अपना आगे का प्रोफेशन, अपना कैरियर सोच सकते हैं। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में जॉब कर सकते हैं, जैसे कि आप टीवी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप रेडियो स्टेशन में काम कर सकते हैं, आप इसके अलावा सोशल मीडिया में काम कर सकते हैं, जिन्हें आजकल हम सोशल मीडिया पोर्टल्स कहते हैं। आप फेसबुक पे न्यूज़ देखते हैं मेरी, वैसे आप भी कर सकते हैं। तो हमारे पास कई सारे इसमें जो है स्ट्रीम आते हैं, जिससे कि अगर आपने पत्रकारिता या जर्नलिज्म तो आपको ये वास्ट एक जो है एरिया आता है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि जर्नलिज्म करने के बाद आपके पास कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहा कोई? पक्की बात है? मैं आप ही लोगों की तरह बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कोई अंग्रेज़ी नहीं झाड़ रहा हूँ। मैं आप ही लोगों की तरह बड़ा सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को मज़ा आए, आज का लेक्चर एंजॉय करेगा। पॉइंट में क्या क्या सवाल हैं, मैं लास्ट टाइम किया था गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कनाल रोड, तो उनमें से एक बच्ची का सवाल मुझे आया कि सर हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो अगर ऐसा भी सवाल होगा तो पूछना, मैंने वहाँ पे भी जवाब दिया था, आपको भी दूंगा, क्योंकि आज का सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम सैलरी कितनी लेंगे। सैलरी बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जी, कोई भी काम करें तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो ये भी सवाल आपका हो सकता है, आप पूछ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो सवाल करना चाहें। मुझे आज लगभग 23 ईयर्स हो चुके हैं इस प्रोफेशन में। आप लोग जो थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं मीडिया के माध्यम से, मुझे इस फील्ड में आप लोगों तक मैं पहुंचूं या जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा या लोग मुझे जाने, उसके लिए मेरी 23 साल की एक स्ट्रगल है। 23 साल मैंने इस प्रोफेशन को दे दिए हैं, अभी इस साल 24 हो जाएंगे। तो इस प्रोफेशन में आने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं सीधे ही जर्नलिस्ट बन गया, या मेरे पिताजी कोई जर्नलिस्ट थे बहुत बड़े, तो जैसे होता ना कि अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन तो एक्टर ही बनेगा क्योंकि पापा अमिताभ बच्चन है ना, या फिर अब शाहरुख खान है, शाहरुख खान का बेटा जो है वो भी तो एक्टर ही बनेगा, बेटी की भी फिल्म आ गई। तो उनको इतनी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पापा जी ने बड़ी स्ट्रगल की है, तो पिताजी के नाम पर बेटी या बेटे को तो काम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। मेरे पिताजी कोई जर्नलिस्ट नहीं थे या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे कि मुझे जल्दी से ये प्रोफेशन में आने का मौका मिला। मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे, तो मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं एक ऑटो ड्राइवर का बेटा हूँ। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया हमें पढ़ाने लिखाने के लिए। तो मेरी जो पढ़ाई है वो शिक्षा निकेतन स्कूल में हुई है, नाम पता होगा आपको स्कूल का। उसके बाद में मेरी 11th 12th आप ही के स्कूल के थोड़ा से पास ही में रणधीर हायर सेकेंडरी से हुई है।
जहाँ पे तो लड़कों की इमेज बड़ी ख़राब है, तो वहीं से ही पढ़ा हूँ मैं भी। लेकिन कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज जो है, उनके बच्चों की इमेज से नहीं होता है, उनके बच्चों के आगे वो कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं उससे उसकी। तो मैं रणधीर सेकेंडरी से पढ़ा हूँ। तो उसके बाद मैंने कॉमर्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है और मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आप में से भी कोई कॉमर्स के होंगे स्टूडेंट हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5, बाकी आर्ट्स के हैं क्या? मिक्स। ठीक है, तो मैंने कॉमर्स में जो है ग्रेजुएशन की है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपके जम्मू में जो कोई जर्नलिस्ट आपको एक लेक्चर देने आया उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, ताकि आपको भी पता चले कि स्ट्रगल आसान काम नहीं होता। किसी का भी नाम बनना कोई इतना आसान काम नहीं होता, उसके लिए बड़े सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अब पापड़ क्या क्या मैंने बेले वो मैं आपको बताऊंगा। ग्रेजुएशन मेरी कॉमर्स कॉलेज में हुई है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था इग्नो से जर्नलिज्म का। अब मैंने ये इग्नो का डिप्लोमा क्यों किया उसकी एक अलग स्टोरी है जर्नलिज्म का। साथ में फिर मैंने मास्टर्स की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट बैच से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जो कि है राया सुजानी। ठीक है, और साथ साथ मेरा ये प्रोफेशन चलता रहा। इस प्रोफेशन में आना कैसे हुआ, फैमिली की थोड़ी सी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। आवाज़ नहीं आ रही? तो अब आ रही है? मैंने सोचा माइक के बिना आवाज़ हो जाता है। तो हमारी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन घर की ठीक नहीं थी, जिस वजह से मुझे जो है एक ज्वाइनिंग करनी पड़ी एक मीडिया हाउस में। वो मैं ऐसे ही आ गया, मुझे कोई शौक नहीं था, मुझे पता नहीं था ये कौन सी बला है मीडिया ना, क्या होता है ये। जैसे आप में से कईयों को नहीं पता होगा ये मीडिया क्या चीज़ है, वैसे ही मुझे भी नहीं पता था। अब तो आप लोगों को फिर भी पता चल गया कि सोशल मीडिया का ज़माना है, उस टाइम तो होता नहीं था। तो तब मैं 10th क्लास में था, तो मैंने ज्वाइन किया सिटी केबल। अब पता नहीं आप में से कितनों ने नाम सुना है सिटी केबल, आपके टीचर्स ने सुना होगा, आप लोगों ने नहीं सुना होगा मुझे लगता है, क्योंकि जब आप लोग बड़े होना शुरू हुए तब तक वो बंद हो चुका था सिटी चैनल। तो मैंने सिटी केबल में ज्वाइन किया था। तो उस समय मुझे वहाँ पर जॉब मिली थी पियोन की। पियोन समझते हैं आप? झाड़ू झाड़ू मारना, पोछा मारना, पानी लेके जाना, चाय लेके जाना अपने बॉस के लिए। तो वहाँ पर बड़ी मैडमें आती थी न्यूज़ पढ़ने के लिए, फुल मतलब अपने मेकअप शेकअप किया, बैठ गए अपने चाय पानी लेके जाना। तो उन्होंने भी ऐसे कहना जी छोड़ो छोड़ो जाओ, आपको क्या पता हम बड़े जर्नलिस्ट होते हैं हम। हालांकि जर्नलिज्म उन्होंने भी नहीं की हो, लेकिन जर्नलिस्ट थे। तो उन्होंने न्यूज़ पढ़नी और चले जाना। बट मुझे था कि मैंने यही काम नहीं करना है। मैं थोड़ा थोड़ा देखता था कि ये कैमरा होता है, ये क्या होता है, बीच बीच में कैमरे को हाथ में लगाना। जैसे आपके पास भी मोबाइल फ़ोन होगा, किसी के पास, सबके पास ही होगा। आपके भी छोटे भाई बहन जो मोबाइल को हाथ लगाते, तो आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? छोड़ दो, क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वैसे ही जब मैंने उनके कैमरे को हाथ लगाया, उन्होंने मुझे छोड़ दो, इसको खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, जैसे हम बोलते हैं वैसे उन्होंने बोलना हाथ नहीं लगाना देना कैमरे को, क्योंकि उनको लगता था ये काम करने वाला है, इसको क्यों कैमरा पकड़ाना है हमको। तो फिर जी डांट, जैसे आपके भी छोटे भाई बहन आपसे भी डांट खाते होंगे, फिर भी आदत तो होगी पकड़ने की फ़ोन। आप वहीं आगे पीछे जाता देखेंगे तो पकड़ ही लेंगे। तो वैसे ही मैंने भी करना, आगे पीछे उन्होंने कभी जाना तो मैंने भी फ़ोन उनका कैमरा देखना, हिलाना, ये वो। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा शौक पड़ गया भाई, तो कैमरा भी सीख लिया, कैमरा उठा के। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हो गई कैमरामैन की। मैंने लगभग कोई 10 से 15 साल एज ए कैमरामैन जॉब की है, जिसके बाद मुझे मौका मिला कैमरा के सामने आने का। जब मैं कैमरा के सामने आया उस समय यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी न्यूज़ नहीं करता था, फेसबुक के ऊपर तब स्टार्ट नहीं थी। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर यहाँ पर न्यूज़ करनी स्टार्ट की। आज तो आपको कई सारे लोग मिलेंगे न्यूज़ करते हुए, तो मैं सबसे पहला हूँ जिसने वहाँ पर न्यूज़ करना स्टार्ट की। तब लोगों को लगता था ये क्या होता है, ये फेसबुक पे न्यूज़ करते। बट आज बड़े बड़े चैनल्स भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी न्यूज़ वीडियोज़ पोस्ट करते हैं। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप सभी लोगों के प्यार से, आप लोगों की न्यूज़ कर करके आज यहाँ तक पहुँचना होगा। तो कोई भी प्रोफेशन इतना इजी नहीं होता है, चाहे आप जर्नलिज्म ले लो, चाहे आपके टीचर्स हैं यहाँ पर, आपके टीचर्स ने भी बड़े मेहनत की होगी कि वो आज आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और कल आप में से भी कई लोग टीचर्स बनेंगे, अलग अलग प्रोफेशन में जाएंगे। तो मेहनत एक सबसे बड़ा की रोल रहता है किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन में। पहली चीज़ तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि प्रोफेशन कोई भी हो, आपको मेहनत करनी है। हमारी इस पत्रकारिता में ना आपको कई सारी किस्म की न्यूज़ वीडियोस मिलेगी, डॉक्यूमेंट्रीज मिलेगी जो लोग काम करते हैं। अगर आप लोग भी इस प्रोफेशन में आना चाहें, इस प्रोफेशन में आने के लिए आपके पास बहुत सारे स्कोप्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, कई बच्चों की लिखाई अच्छी होगी, हैंड राइटिंग नहीं, लिखना अच्छा लगता होगा उनको, तो वो न्यूज़पेपर की फील्ड में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेली एक्सेलसियर है, स्टेट टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण। जिनका अच्छा हिंदी में कमांड है वो हिंदी में जा सकते हैं, जिनकी अंग्रेजी में कमांड है वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी एक बच्ची यहाँ पर बोल रही थी, मेरा इंट्रोडक्शन दे रही थी, बीच में थोड़ा सा घबराई भी, फिर रुक गई, फिर कहती मैं बोलूँगी। तो जैसे यहाँ पर आपको मौका मिला ना आज बोलने का, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें, आज एक बच्ची बोल रही है, कल दूसरी बोले, फिर तीसरी बोले। आप वॉलेंटरली बोला करो कि मैम आज का जो आपका लेक्चर है उसका एड्रेस हम छोटा सा करेंगे। उससे क्या होगा कि कल को अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहें तो आपको एक बोलने का तरीका आ जाएगा कैसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे आज आप देख सकते हैं रेडियो मिर्ची है, वहाँ पर हमारी एक बहन है श्वेती माँ, वो न्यूज़ वो अपना रेडियो करती है वहाँ पर, और भी बड़े सारे लड़के लड़की हैं जो कर रहे हैं। तो उनको कहाँ से वो बोलना उन्होंने सीखा? आपकी तरह अपने स्कूल कॉलेजेस में बोलते होंगे, तो आज मौका मिल गया रेडियो में बोलने का, तो आज उनका एक प्रोफेशन बन गया, लोग उनको जानते हैं। इसी तरह से आपके पास एक टेलीविज़न इंडस्ट्री आती है। जैसे कि मैं एक चैनल में काम करता हूँ जिसका नाम जेके मीडिया है। हमारा एक पूरा चैनल है जेके चैनल, वहाँ पर न्यूज़ पढ़ते हैं, लड़कियाँ न्यूज़ पढ़ती हैं, लड़के न्यूज़ पढ़ते हैं। तो एक आपको ये फील्ड मिलती है, अगर आप इस मतलब जो ये समझता है कि उनकी वो कैमरा के सामने अच्छा बोल सकते हैं। आप में से भी कई सारे लोग रील्स बनाते हैं, मैक्सिमम बनाते होंगे। कौन कौन बनाता है? हाथ खड़ा करो, मैडम कुछ नहीं कहेंगे। सभी बनाते हैं रील्स, टीचर्स भी बनाते होंगे, आपके सभी बनाते होंगे। तो ये सारे एक्टिविटीज होती है, ये सारी लिंक्ड है हमारे मीडिया के साथ। स्किल होगा, वैसे जिसके अंदर स्किल होगा जो न्यूज़ प्रेजेंट कर सकता है, तो वो टीवी इंडस्ट्री में जा सकता है हमारा। इसके बाद आता है सबसे बड़ा जो आज का फील्ड है, जिसके ऊपर आज मैंने बात करने के लिए आप लोगों से समय लिया, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारी आज की जनरेशन का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। आज मैक्सिमम लोग टीवी नहीं देखते होंगे, ज़्यादा लोग का टीवी देखते हैं, अखबार तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। आज आके हम लोग क्या देखते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो एज ग्रुप है, उसमें ज़्यादा इंस्टाग्राम देखा जाता है। मतलब आप में से मुझे इतना पता है कि मैंने अपनी इतना एक्सपीरियंस है, 99% जो लड़कियाँ हैं वो इंस्टाग्राम पे होंगी, और आप में से 50% फेसबुक पे होंगे, जो 50% होंगे वो यूट्यूब बड़ा काम करते हैं। ऐसा ही है ना? तो ये हमारे कुछ अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। मोदी जी भी कुछ अपना भाषण या कुछ अपनी बात नेशन को कहना चाहे, वो ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देते हैं, जिससे पूरे नेशन में पता चलता है आज से जो है कोरोना वायरस आ गया है, आज से जो है सारा इंडिया बंद रहेगा। तो एक छोटा सा ट्वीट करते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब कोरोना वायरस था आप किसी से मिलना भी नहीं था, तो ये सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा काम किया। कई लोगों का तो आज प्रोफेशन सोशल मीडिया जो बना है उसका सबसे बड़ा कारण था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से कई लोगों ने अपनी ऐसी वीडियोस खाने की बनानी शुरू की, आज वो फूड ब्लॉगर बन गया, समझे। कईयों ने अपने फैशन वीडियोस बनाना शुरू की, तो वो आज वो फैशन की वीडियोस बना रहा है। तो कोरोना वायरस की वजह से सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, क्योंकि आप लोग बाहर जा नहीं सकते थे,
घर बैठ के क्या करना है, तो घर बैठ के आप सोशल मीडिया का उपयोग किया, जिन्होंने तो अच्छा उपयोग किया उनके लिए वो एक प्रोफेशन बन गया, एक रेवेन्यू का सोर्स बन गया। लास्ट तक आवाज आ रही है आप? तो उनके लिए तो एक रेवेन्यू का सोर्स बन गया। अब ये रेवेन्यू का सोर्स कैसे बन सकता है, यानी कि आप बच्चों को आज मैं ये बताने आया हूँ कि हमारा जो सोशल मीडिया है, आप कल को जर्नलिस्ट ना भी बनो, लेकिन आज जो सिचुएशन है, हर एक के पास, हम में से कितने लोग होंगे जो जिनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती हमारी पढ़ाई, है ना। आप लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में हो, ये तो गवर्नमेंट का बड़ा फ़ायदा है, यहाँ पर इतनी फीसें नहीं होती, कुछ नहीं होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप 12th से आगे जाओगे, पढ़ाई भी महंगी है ना, पढ़ाई भी महंगी है, किसी के अपने सपने हैं। अब फैमिली के ऊपर हम कितना ही बर्डन बने, अपनी फैमिली के ऊपर हर एक व्यक्ति चाहता है ना कि हम बर्डन ना बने। अब किसी के पापा अच्छा काम करते हैं, किसी के पापा का प्रोफेशन छोटा है, अब छोटा बड़ा तो कुछ नहीं होता, लेकिन चलो अपना अपना जो भगवान ने दिया है उस चीज़ में आपको मैं बता दूँ, हमारा जो ये सोशल मीडिया है, इसे आप सिर्फ रील बनाने या रील देखने तक मत रखिए, इससे आप एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। रेवेन्यू समझते हैं? रेवेन्यू समझते हैं क्या होता है रेवेन्यू? इनकम, इनकम समझते हैं? पक्का? आवाज बड़ी कम आ रही है। इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे जनरेट कर सकते हैं? मैंने ना मैक्सिमम अपने लेक्चर्स में ना बच्चों को इसी के ऊपर ही फोकस करवाता हूँ कि आपकी पढ़ाई का खर्चा आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। वो कैसे? एक स्टूडेंट मुझे मिला था, आप शंभू मंदिर पता है आपको सबको? कहाँ पर है? आप शंभू मंदिर गए हैं कोई? रूपनगर गए आप लोग? रूपनगर में वहाँ पर एक आप शंभू मंदिर है। मैं एक बार वहाँ पर गया तो वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला, मैंने लास्ट स्कूल में भी एग्जाम्पल दी थी। तो वो लड़का ऐसी आप में से ही कोई मिल गया, तो मुझे कहने लगा भैया मैं आपका फ़ैन हूँ। मैंने कहा थैंक यू, मैंने आपका फ़ोटो लेनी है। मैंने कहा ले लो। फ़ोटो ली उसने। फिर कहता भैया देखो जी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ना ही कोई नौकरी है, हम क्या करें, हम पढ़ लिखे हैं। आपके दिमाग में भी आता होगा ये चीज़ें ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, हम पढ़ लिख गए, हम कहाँ जाएँ, हमारी पढ़ाई करना वेस्ट हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पूछता हूँ क्या पता इसमें कोई IAS UAS कर रहा होगा, UPSC कर रहा होगा, बहुत बड़ी कोई कर रहा होगा, तभी गवर्नमेंट को इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहा है। तो आगे जनाब कहते हैं मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो काफ़ी पढ़ाई कर चुका है, तो ग्रेजुएशन की हुई है। तो मैंने कहा तो भैया आप ये बताओ ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए आपके? मेरे 78% आए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैंने कहा सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? तो कहने लगा इंटरेस्टिंग है बड़ा, सुनना सभी लोग कोर्स से, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? तो कहने लगे जी कॉमर्स के हैं। मैंने कहा मैं भी कॉमर्स का हूँ। तो मैंने कहा शाबाश, बड़े अच्छे नंबर लिए आपने। मैंने कहा गवर्नमेंट को पूरा दिन शाम सुबह यही सोचते होंगे, फिर गवर्नमेंट के बारे में लिखते होंगे, इससे अच्छा मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, वो करोगे? कहने लगा करूँगा। अंदर से मैंने सोचा नहीं करेगा, लेकिन फिर मैंने कहा बताता हूँ। हमारे जम्मू वाले ना ज़्यादातर कोई चीज़ बोलो ना 100 में से ना 10 या 20% ही मानते हैं, 80% नहीं मानते, है ना। ऐसे ही हम सोचते हैं क्या बोल रहा है ये, इससे ज़्यादा कोई होगा, इंटेलिजेंट है, हमें पता है हम क्या है। पर मुझे लगता है कि आपसे कोई बड़ा हो या छोटा हो, आपको कोई चीज़ समझाए ना, समझनी चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़, बुरी नहीं। तो मैंने उसको बोला एक काम करेगा, तो अंदर से मुझे लगा नहीं करेगा। फिर मैंने कहा करना क्या है, आपने अपना फ़ोन दिखाओ, एंड्रॉयड फ़ोन तो होगा, था उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन। तो मैंने उसके फ़ोन में YouTube ओपन किया। मैंने कहा भाई साहब ये आपका YouTube चैनल है, आपने क्या करना है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप बताओ आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ किस में है? बिजनेस स्टडी, कॉर्पोरेट या अकाउंट्स, अंग्रेज़ी, मैथमेटिक्स, किस में आपका ज़्यादा पकड़ है? तो कहने लगा मुझे अकाउंट्स आता है। मैंने कहा ठीक है जी, अकाउंट्स आता है आपको? तो मैंने कहा अकाउंट्स आता है, तो अब मैं भी स्टूडेंट था, थोड़ा बहुत मुझे भी पता ही था, अगर बोलता साइंस तो मुझे पता चलना नहीं था। तो मैंने कहा अकाउंट्स आता है तो भाई तुम्हें बैलेंस शीट भी पता होगा क्या होती है, लेजर बुक्स क्या होती हैं, डे बुक्स क्या होती हैं, कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, लायबिलिटी एसेट्स ये क्या होते हैं, पता होंगे? तो कहने लगा हाँ जी मुझे पता है। मैंने कहा शाबाश, अब एक काम करना, आज एक वीडियो बनाना, एसेट्स क्या होते हैं, 3 मिनट का वीडियो बनाना, ज़्यादा लंबा नहीं, 3 मिनट का, कि एसेट्स क्या होते हैं। फिर 3 दिन के बाद बनाना लायबिलिटीज़ क्या होती हैं।
फिर 3 दिन के बाद बनाना बैलेंस शीट क्या होती है, फिर बनाना कैश बुक क्या होती है, लेजर क्या होता है। कहता उससे क्या होगा? मैंने कहा यार आपने इतना भाषण मुझे दिया, गवर्नमेंट ने नहीं किया, अब जो मैं कह रहा हूँ 10-15 दिन करके देख ले क्या होता है। वहाँ से चला गया। मुझे 100% था ये नहीं करेगा, लेकिन मुझे कोई 5-6 महीने के बाद एक अननोन फ़ोन आया, तो कहने लगा कि भैया जी थैंक यू सो मच। मैंने कहा किस बात का थैंक यू? मेरे को लगा कि मैंने न्यूज़ शूज़ बनाई होगी इसकी। तो कहने लगा भैया मैं आपको मिला था वहाँ पर ऐसे ऐसे। मैंने कहा अच्छा हाँ। मैंने कहा वो आप बोल रहे थे गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, कुछ किया इस बार गवर्नमेंट ने नहीं। तो कहने लगा गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपके कहने के अनुसार मैंने अपने लिए बड़ा कुछ कर दिया। मैंने कहा अच्छा वो क्या कर दिया? कहने लगा जी आजकल मेरा यूट्यूब चैनल बड़ा पॉपुलर हो गया, और मेरे यूट्यूब चैनल पे लोग जो कॉमर्स के रिलेटेड, जैसे बच्चे पढ़ के जाते हैं घर में जाके कोई क्वेरी, आप भी यूट्यूब में सर्च करते होंगे, कहते मेरे जो कॉमर्स के चैप्टर्स हैं बच्चे बड़ा पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं मेरी वीडियोस को। कभी 10 के व्यू आ रहे हैं, कभी 20 के व्यू आ रहे हैं। तो कहने लगा कि मुझे अब तो यूट्यूब से इस बारी कोई 5,000 रुपये आ गया। मैंने कहा शाबाश। तो कहने लगा कि ये आपने मेरी मदद की, तो इस वजह से मुझे ये 5,000 रुपये आ गया। तो मैंने कहा अब क्या करना है, गवर्नमेंट तो कुछ किया नहीं आपके लिए, आप क्या करेंगे? तो कहने लगा अब मैं ये करूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे लोन्स मिलते हैं जो पढ़ाई के ऊपर आप बच्चों को मिल सकते हैं, तो मैं वो लोन लेके एक अच्छा सा कैमरा लूँगा और एक लड़का या लड़की अपने साथ ऐड करूँगा और उसके साथ मिल के अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर मैं एक अपना इस तरह का एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगा। तो ये एक एग्जाम्पल है छोटी सी, और ये लाइव एग्जाम्पल है। मैं आपके सामने कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये लाइव एग्जाम्पल है। उस बच्चे ने आज अपना चैनल बनाकर शुरू कर दिया जी पढ़ाना। यही वो कोसता रहता गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, तो क्या होता है, ऐसे ही रह जाता। आज वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सेम उसी तरह से आपके टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट इनको सैलरी देती है। आपने अपने स्टूडेंट्स अपने इंटरनेट सोशल मीडिया पर खुद ही बना लिए, और आपको जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट की जगह कौन दे रहा है? कौन दे रहा है वो पैसे? इंटरनेट। तो इंटरनेट आप लोग सुन रहे हैं, आपको वो पैसे कौन दे रहा है? इंटरनेट। इंटरनेट का अगर आप पॉजिटिव वे में उपयोग करें, सिर्फ नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम या वीडियोस देखने से अच्छा है आप उसे अच्छे वे में उपयोग करें। आप सभी के चैनल में, आप सभी के फ़ोन में यूट्यूब होगा, आप सबके चैनल होंगे। कोई बच्चा अच्छा पढ़ा सकता है, कोई अच्छी उसमें ड्राइंग के स्किल्स हैं, कोई हर एक में कोई ना कोई स्किल होता है। आप उन स्किल का फ़ायदा ले सकते हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ताकि आपको यूट्यूब, आपका सोशल मीडिया इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे, आपको जो आगे फर्दर पढ़ाई करनी हो, आप फादर को कहें कि मेरी फीस है 10,000 पापा, 5,000 तो मुझे यूट्यूब ने दे दी, अब 5,000 आप दे दो। तो आपको एक अपने से एक सेल्फ रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाता है ये भी आप सीख सकते हैं। आपके टीचर्स भी ये काम कर सकते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा पड़ोजी का, सुना नाम? पड़ोजी क्या है? कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आपको पता है पड़ोजी हो गया और आपके फिजिक्स वाला हो गया, इनके इस समय 100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं पूरे इंडिया में। जो फिजिक्स वाला है उनके जो मेन फाउंडर हैं वो खुद अपनी वीडियोस बनाते थे यूट्यूब के ऊपर। इतने पॉपुलर हो गए कि आज उन्होंने अपने 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स खोल दिए, और आज वो अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं आगे लोगों से कि आप हमारा इंस्टीट्यूट खोलो। करोड़ों रुपए लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं। करते क्या थे? सिंपल आप बच्चों को एक लेक्चर देते थे फिजिक्स के ऊपर या मैथ्स के ऊपर या साइंस के ऊपर, जो भी था उनका सब्जेक्ट। कितना पहले इसको स्टडी करो, कितना पुराना स्कूल है, कितना होगा? 100 ईयर होगा। 100 ईयर स्कूल की एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना लो, ताकि आपके जाने के बाद आपके स्कूल में जो बच्चे हैं उनको पता चले कि आपने अपने स्कूल के लिए क्या किया। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी
के ऊपर ना डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हमारे क्लास में ना 30 स्टूडेंट्स थे, 30 में से सिर्फ मैं ही एक स्टूडेंट था जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री बना दी। आज वो इंटरनेट पे आप कभी भी देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आशीष कोहली आ जाएगी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहे उनको पता चल जाता है कि ये ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्री बने। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो। आपके वीडियो को मुबारक मंडी का हर बच्चा देखेगा, जब देखेगा तो आपका एक रेवेन्यू जनरेट होगा, प्लस आप अपने स्कूल के लिए भी कुछ करके जाओगे। और ये आपके, मैं मैम से भी बात करूँगा, आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाएगी जिससे आपके स्कूल को भी लोग जाने, है ना। गवर्नमेंट स्कूल के लिए कौन करेगा? गवर्नमेंट स्कूल के लिए करेंगे उनके अपने एसेट्स, वो कौन है? आप सब लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने स्कूल के लिए। और जर्नलिज्म को अपना प्रोफेशन बना सकते हो। जर्नलिज्म को आप जब भी प्रोफेशन बनाने की सोचें, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन आए तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें बड़ी हेल्प करूँगा। इस लेक्चर को मैं जारी रखूँगा, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम फिर लेक्चर को आगे बढ़ाएं। कोई क्वेश्चन कोई बच्चा करना चाहे, बाकी लोग चुप रहेंगे। जैसे आपको बोर हो रहे हैं कोई क्या? लेक्चर बोरिंग तो नहीं है? पक्का? सर जैसे आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं इतने सारे, तो आप उसमें कितना कॉन्फिडेंटली कैसे कर लेते हो उनको? सुहाना नाम है ना आपका? कौन सी क्लास में हो? 10 आप बैठो अपनी सीट पे। इस बच्ची का नाम है सुहाना और ये क्लास 10th की है, मुबारक मंडी आपके स्कूल की। इनका सवाल है, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि सबसे पहला सवाल किया इन्होंने। इनका सवाल है कि आपको जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आप उनसे अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट, क्या बोला उसमें? हाँ, आपको जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आप उनको हैंडल कैसे करते हो? ये सवाल और किसी के दिमाग में था किसी के? 2-4 के था ना। लगता है उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स पढ़े हुए हैं। एक बात ना हमेशा याद रखना, नेगेटिव कमेंट्स, मैं पहले अपनी बात करता हूँ फिर मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी सी बात कहूँगा। नेगेटिव कमेंट्स मेरे लिए ना हमेशा एक स्ट्रेंथ रहेगी। स्ट्रेंथ समझते हो ना, ताकत। जितने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मैं उतने ताकत के साथ काम करता हूँ। उसके पीछे कारण ये है, हमारा जो ये जम्मू है ना, जम्मू जिसके 10 ज़िले हैं, आप जानते हैं जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एवरीवन नोज। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? हम लोगों ने किसी को आगे जाता देख नहीं सकते। कोई आगे बढ़ कैसे गया, बस वहीं पे पेट दर्द शुरू। अब उस पेट दर्द का इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है। फिर वो सोशल मीडिया पे ये बड़ा आया, इनको बड़ा पता है, ये बड़ा इस जगह नॉलेज है। सो हम लोगों में ना एक यूनिटी की बड़ी कमी है। शायद आपके टीचर्स की इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि ये भी फेस करते हो। मैं तो ऑनलाइन फेस करता हूँ, शायद ये लोग उनके सामने फेस करते हैं। एक टीचर को अच्छा स्कूल मिल जाए, एक टीचर को ना मिले, वहाँ पर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है ना। गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों के लिए एक बार मैंने बात किया कि एक बार ना एक हमारे भाई हैं, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आपके टीचर से बड़े, शायद उन्होंने सुना भी होगी मेरी वो बात, कहीं उन्होंने नहीं भी सुनी होगी। एक हमारे जी जब मैंने बात की कि भाई बच्चों को छुट्टियाँ पड़नी चाहिए, गर्मी बड़ी हो रही है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा चलो बच्चों को छुट्टियाँ डाल देंगे, टीचरों को नहीं डालेंगे। चलो, अब मैंने उसी दिन फिर वीडियो बना दिया। मैंने कहा टीचर्स को क्यों नहीं डाली, माफ कीजिएगा प्रिंसिपल मैम, मैंने कहा टीचर्स को क्यों नहीं डाली थी? टीचर्स का काम क्या होता है बताओ? बच्चों को पढ़ाना। अब बच्चे ही नहीं है तो किनको पढ़ाएंगे? मेरे को तो समझ नहीं आती। अगर किसी के पास लॉजिक हो तो मुझे बता दें। तो एक हमारे भाई साहब हैं, कोई ABC पत्रकार, वो आगे थी। वैसे भी वो आगे से उनका तर्क सुनिए ना, जो आपने सवाल किया ना, जब मैंने ये बात की तो मेरे को टीचर्स का बड़ा सपोर्ट आ गया। वेरी गुड, आशीष भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। जितनी भी टीचर्स बहनें हैं, भाई हैं, सब ने कहा कि सही बात की है। तो उन सबका प्यार मिलना शुरू हो गया मुझे। तो एक भाई हमारे को डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, एक को देख कर दूसरा बड़ा परेशान हो जाता है। तो उसको परेशानी इतनी हो गई कि उसको पेट दर्द के साथ पेट खराब भी हो गया। तो वो आ गया जी। और उसका लॉजिक क्या था? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को छुट्टियाँ क्यों दे? वैसे कौन सा वो पढ़ाते हैं?
एक तो सबसे बड़ा टैग लग गया कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर पढ़ाते ही कुछ नहीं। मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग सुनते होंगे, सबको ये कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को नहीं पढ़ाते कौन? जोधान मालिक स्कूल, हेरिटेज, जेके पब्लिक स्कूल, फलाना स्कूल, क्योंकि एक लोगों में ना एक हाइप क्रिएट कर दी है। यही स्कूल है जहाँ के टीचर्स पढ़े लिखे हैं, बाकी तो ऐसे बाकी को नहीं करना पड़ता। हालांकि मैं उनको ये बात जरूर कहूँगा, आज भी मुबारक मंडी के बच्चे टॉप करते हैं। तो अगर ये टॉप करते हैं बच्चे, तो क्या बच्चे शाम को हेरिटेज में पढ़ने जाते हैं क्या? बच्चे यही पढ़ाते। सो एक ही मिथ क्रिएट कर दिया, मिथ होते हैं, ये दिमाग में डाल देते हैं गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई होती मैंने मोड़ ही नहीं होता, तो पढ़ाई क्यों नहीं होती? बट एक ये मिथ बना दिया। मतलब दो लेडीज बैठी होंगी, आपका बच्चा का हेरिटेज, आपका जोधा, हाँ गुड, क्योंकि उनको एक सोसाइटी में अपना ना बताना है। अगर एक बोल दे कि मेरा बच्चा मुबारक मंडी में, तो सोचा बोलेगा। लेकिन सोसाइटी में खड़े होना, आप क्यों नहीं कहते फक्र से, भाई मैं कहता हूँ मैं रणवीर स्कैंडल में पढ़ा, इसमें क्या हो गया? अब आप भी बोलेंगे यार इसको तो बड़े लोग जानते हैं, तो मैं भी झूठ बोलता हूँ आपके सामने, मैं इस बड़े स्कूल में पढ़ा हूँ, क्यों झूठ क्यों बोलूं? सो नेगेटिव कमेंट्स की मेरी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर यूनिटी नहीं है, एक दूसरे को लोग देख के पसंद नहीं करते कि आगे भी बढ़ा। बट मैं तो कहूँगा आप सब बच्चों से एक बात आगे जाए कि आपस में यूनिटी जरूर बना के रखें। अगर आप में से कोई बच्चा टॉप कर रहा है, तो आप ये क्यों सोच रहे हो टॉप क्यों कर गया? आप ये नहीं सोचते कि वैसे इसके टॉप करें। दो चीज़ें, एक टॉप करें, उससे चेतना को चेतने से अच्छा है उसको पूछो यार आप टॉप किया, मुझे कुछ टिप्स दे दें, मैं भी टॉप करना चाहता हूँ। सो आप दोनों सिचुएशन को हैंडल करते हैं। आप जो मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं तो उनको कहूँगा कि भाई अगर मैं दिन रात काम करता तो आप मेरे से सीख के आप भी आ जाओ दिन रात काम करो। जीएसटी ले रहा हूँ। इतने लोगों के सामने बोल रहे हो, तब हमें भी डर लगता है कि हमारी टांगें काम करती है। कॉन्फिडेंस कैसे आया कि लोग किसी को बोलने का? स्टार्टिंग से कैमरा सामने लोग ऐसे घूमने लगते हैं अगर हम वीडियो बनाएं तो। अभी आपको कितने बच्चे देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा। अभी आपको भी तो कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मैं बेसिकली इस बच्ची को यहाँ पर इसलिए लाया ताकि इस बच्ची में भी कॉन्फिडेंस आए। आज इसकी टांगें काम नहीं, लेकिन कल नहीं काम करें, हार नहीं मानते। और मैं तो चाहूँगा कि वॉलेंटरली आपके टीचर्स इस चीज़ के लिए कुछ कहते हैं, आप वॉलेंटरली सामने आओ। मैं करूँगा, मैं अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में खुद आगे आता था, हंसते थे लोग, लड़के लड़कियाँ हंसते थे, मैंने कोई बात नहीं, हंसते रहो। आज वो देखते हैं कि वो कहते हैं हम हंसते थे ना, ये करता था काम, आज वो कहाँ है, मैं कहाँ। सो आपको अपने लिए राह खुद बनानी है। जब आप राह पे चलेंगे तो कंकर भी आएंगे, है ना, कोई नोकीले कंकर भी आएंगे, फिर सीधा रास्ता भी आएगा, कांटे भी आ सकते हैं, उन सब से आपको निकलना। और कोई क्वेश्चन? हाँ पहले आप, फिर आप सर मेरा नाम निहारिका भगत है। सर मेरा क्वेश्चन था, आप जर्नलिज्म में आने से पहले आपका कोई दूसरा एम था? हाँ मेरा एम था। इनका सवाल है जर्नलिज्म से पहले मेरा कोई और एम था। एम समझते हैं ना? मैं इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता था, लेकिन एक बार पेपर देने गया, फेल हो गया उसमें। तो फिर मैंने दूसरी बार ट्राई भी नहीं किया, और मतलब तब तक तो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि सिटी केबल में एंट्री हो गई थी। फिर जब यहाँ आकर देखा मीडिया का, मतलब है ना, मीडिया का एक अलग सी दुनिया होती है, कैमरा ये वो, तो एक इंसान के अंदर आता है, तो छोटी सी उम्र थी। फिर मैंने उस साइड जाने का, बट मेरा आज भी ये है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाया उनका। बेटी है मेरी छोटी, उसको सोच रहा हूँ अगर उसने चाहा तो वो बने, लेकिन वो जो चाहेगी वो बनेगी। लेकिन ऐसे मेरा मानना है कि अगर वो बनना चाहे तो बन सकती है। और कोई? हाँ आप। सर मेरा नाम दरक्षा है। मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ हम देखते हैं, मतलब ऑनलाइन भी यूट्यूब चैनल्स जो न्यूज़ देते हैं, तो उनको भी उसका बहुत बैक फायरिंग होता है, उन पर केसेस हो जाते हैं। तो आप पे भी कभी आज तक ऐसा कोई हुआ है? थैंक यू। आपका नाम क्या है? दरक्षा। दरक्षा का सवाल सुनाई दिया आपको? दरक्षा का सवाल ये है
कि दरक्षा जी कहती हैं कि कई सारे न्यूज़ चैनल पे हम सुनते हैं, वो न्यूज़ देते हैं, बाद में बैकफायर हो जाता है, उन पे कोई केस आ जाते हैं। तो आपके ऊपर भी कोई केस है? तो सच कहें तो ना, जब ना आप लोग जब सच का साथ देते हैं ना, सच के लिए न्यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली केस तो पड़ते ही हैं। तो सच में 2-3 केस तो मेरे पे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप लोगों के लिए काम करना, पब्लिक के लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना, तो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, इलेक्शन की वोटिंग हो रही थी ना 3rd फेज़ की जम्मू में, तो वहाँ पर मुझे एक वृद्ध आदमी मिले, सीनियर सिटीज़न। उनका कहना था कि हम बटन कोई दबा रहे हैं तो वोट किसी और को जा रहा है निशान। तो मैंने वो न्यूज़ चला दी, तो साथ ही में एडमिनिस्ट्रेशन का मैसेज आ गया, आप गलत न्यूज़ चला रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई बोल रहे हैं अंकल जी, बोल रहे हैं ये चीज़, हमने वो चीज़ बता दी। अब एडमिनिस्ट्रेशन तो ये कभी नहीं चाहेगी ना, एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहेगी सब कुछ अच्छा ही हो, कोई हमारे लिए गलत मत बोलो। तो उस सिचुएशन में कई बार आपको कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन एट द एंड जब आप किसी अपने फैक्ट्स के साथ, रियल सोर्स के साथ, और आपको पता है आपकी न्यूज़ सही है, तो आप वो करते हैं, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा। अभी रिसेंटली आप सबने सुना होगा, सुजमा के पास टेररिस्ट आ गए, वेव मॉल बंद हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हमारे कुछ न्यूज़ चैनल वाले जो एथिक्स को फॉलो नहीं करते, उन्होंने बिना मतलब के लोगों को डराने के लिए ऐसे न्यूज़ बना दी। अब उन सबको पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है नोटिस किए, बट मैंने वो न्यूज़ नहीं चलाई थी, बिकॉज जो ऐसी सेंसिटिव न्यूज़ होती है उनको हम पहले पूरा क्रॉस वेरीफाई करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं कि रियलिटी में ऐसा है। जब वो बोलते हैं हाँ है, पुलिस कहती है, तो हम उसके बाद न्यूज़ डालते, ताकि पब्लिक टेरराइज ना हो। उस दिन क्या हुआ कि वेव मॉल में जो लोग गए थे वो भागने शुरू हो गए, उन्होंने कहा कि टेररिस्ट आ गए, जबकि था ही कोई टेररिस्ट। तो वो जो मीडिया वाला था वो गाड़ी के नीचे घुस के वीडियो बना रहा है कि भाई ऐसे हो गया, ऐसे मतलब लोगों को डरा रहा है, और पीछे से 1-2 लेडीज़ दूध का कैन लेके जा रही हैं, मतलब लेडीज़ चलते हुए जा रही है और वो जर्नलिस्ट नीचे लेटा हुआ है, मतलब टीआरपी के लिए। इसे हम ना फेक टीआरपी कहते हैं, जिसे हमारी मीडिया में एक टर्म दी जाती है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है बिना मतलब के आप गलत हाइप क्रिएट कर दें न्यूज़ के लिए, सिर्फ है ना, ऐसी हाइप क्रिएट कर दें। तो उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, एक पत्रकार को बचना चाहिए, ताकि आप लोग हम पे विश्वास करते हैं कि जो मैंने कह दिया आप कहेंगे हाँ ऐसा हुआ होगा। तो जब आप विश्वास करते हैं और हम उसमें गलत चीज़ बोल दें, तो हमारी क्रेडिबिलिटी का क्या होता है, नुकसान। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि क्रेडिबिलिटी बनी रहे। कई न्यूज़ मिस होती है तो मिस हो, लेकिन अपने पब्लिक में अपनी क्रेडिबिलिटी रहनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ न्यूज़ बता रहे हैं वो पब्लिक को नुकसान ना दे। हम उससे, जैसे कि हमारी पढ़ाई जो करवाई जाती है ना जर्नलिज्म की, तो सभी बच्चे सुने ध्यान से, जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें पीस जर्नलिज्म एक टॉपिक है। क्या टॉपिक है? पीस जर्नलिज्म। उसमें हमें ये पढ़ाया जाता है अगर कहीं पर रॉयट्स हो रहे हो, दंगा हो रहा हो, तो हमारा क्या काम है, उस दंगे को शांत करना। ये नहीं कि वहाँ जाके आग में पेट्रोल डालना और आग को छोड़ना, हमारा काम है उस आग से पानी डाल के शांत करना। तो कई पत्रकार तो फॉलो करते हैं, जो नहीं करते तो फिर उनको केस बोलते रहते हैं। और कोई क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून सर, आई एम शगुन फ्रॉम क्लास 10। तो जैसे कि मतलब सर ने भी कहा था कि आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, अभी आज वाले गेस्ट लेक्चर से भी आपने हम सभी को इंस्पायर किया, और चाहे इंटरनेट पे भी आप जितनी भी मैसेजेस डालते हो अपनी वीडियोस के थ्रू, उससे भी आप हर किसी को इंस्पायर कर रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किस चीज़ से इंस्पायर हुए कि आप जर्नलिज्म, मतलब आप जर्नलिस्ट बनो, इस चीज़ में आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आपको समझ आया सवाल? मेरा पत्रकारिता में आने का एक सबसे बड़ा कारण ये था, हमारे जम्मू की आवाज़ नहीं उठती थी, हमारे जम्मू की आवाज़ नहीं उठती थी, हमारे जम्मू के बारे में कोई नहीं बोलता था। हमारे जम्मू में बच्चे टॉप भी करते थे, लेकिन नाम आता था कि कश्मीर के बच्चों ने टॉप किया। आपने भी सुना होगा, सुना होगा सबने। आज भी आप देखें, जी न्यूज़ आज तक बताते हैं कि रियासी के अंदर जो सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बन रहा है वो कहाँ पर है, वो कश्मीर में। अब मुझे कोई बताया कि रियासी कश्मीर में है, जम्मू में है? जम्मू में है। सो एक ये जो गलत नरेटिव, एक गलत चीज़ें लोगों में जाती थी
कि भाई हर गलत चीज़ के लिए जम्मू, हर अच्छी चीज़ के लिए कश्मीर। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि मुझे इसमें मैं कोई मतलब दो जगहों को कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जम्मू को भी तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना। हमारे जम्मू की बात कौन करेगा? आप लोगों के मुबारक मंडी में कौन सा मीडिया वाला आता है यहाँ पर बताइए? कभी जी न्यूज़ आज तक देखा आपने आया हो यहाँ? वो नेशनल चैनल्स हर वक्त कश्मीर की बात करते हैं, हर वक्त कश्मीर की, हमारे जम्मू की कोई बात ही नहीं करता। मानसर इतना खूबसूरत है, कभी आपने देखा? कभी नेशनल चैनल में मानसर दिखता हुआ दिखा? पत्नीटॉप देखा किसी ने? डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ कभी देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा होगा। कारण ये था कि मीडिया में हमारे जम्मू की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। आज कश्मीर की रिप्रेजेंट आप करो, अच्छी बात है, हमारा अपना कश्मीर है। डल लेक दिखाओ, पहलगाम दिखाओ, गुलमर्ग दिखाओ, हर चीज़ दिखाओ, लेकिन हमारा जम्मू भी तो दिखाओ। सो मुझे ये लगता था कि हमारे जम्मू को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है और मीडिया में इसकी बात नहीं होती है। तो मैंने कहा जी मैं बात करूँगा तो अपने जम्मू की करूँगा, मुझे बाकी कहीं का कुछ लेना देना नहीं। सो मैं इसीलिए जम्मू में आप लोगों में बीच में थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं प्योरली जम्मू की बात करता हूँ। आप मुझे बताइए, हमारे आपके स्कूल के बिल्कुल साथ मुबारक मंडी, इतना बड़ा हेरिटेज है, हमारा कॉम्प्लेक्स है। आप बताइए इसके बारे में कभी किसी मीडिया वाले ने डिस्कशन की? सुधीर चौधरी ने कभी न्यूज़ की? अर्नब गोस्वामी ने कभी की? तो अगर कोई मुबारक मंडी के बारे में कभी बात नहीं करेगा तो उसकी बात कौन करेगा? हमें अपने जम्मू की आवाज़ चाहिए ना। जम्मू के भी पत्रकार बात करें। आज मुझे बड़ी खुशी होती है, जम्मू में कई सारे पत्रकार अपने जम्मू की बात करते हैं। हम कश्मीर की भी बात करते हैं, लेकिन अपना जम्मू की भी बात करेंगे ना। मुबारक मंडी के बच्चे टॉप करेंगे तो हम क्यों ना बोलें कि हमारे जम्मू में मुबारक मंडी के बच्चों ने टॉप किया। हर बार आप भी कहीं बाहर जाते होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे किसी बाहर की स्टेट्स में, वो बोलते होंगे आप कहाँ से हैं? हम जम्मू कश्मीर। ओहो वहाँ तो बड़ा टेररिस्ट है। अब कोई उनको समझाए भाई जम्मू और कश्मीर में 600 किलोमीटर की दूरी है। अब तो नहीं बोलते, वैसे अब तो है नहीं, पहले बोलते थे ना भाई। आधे कहते हैं यहाँ भी बर्फ़ पड़ती होगी, अब उनको क्या बताएं बर्फ़ कश्मीर में पड़ती है, जम्मू में पड़ती नहीं है। तो ये चीज़ें पब्लिक को कौन बताएगा? हमारे यहाँ से भी आवाज़ उठनी चाहिए। हालांकि मुझे नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने लोकल प्लेटफॉर्म को ही नेशनल तक पहुँचाया। आज मेरी वीडियोस मुंबई में शेयर होती हैं, मेरी वीडियोस केरला में शेयर हो रही हैं। अभी रिसेंट मेरी एक वीडियो उड़ीसा में शेयर हुई थी, तो वहाँ के लोगों को भी पता चला भाई जम्मू की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सो मुझे ये लगता था कि हमारे जम्मू की कोई बात नहीं करता। मैंने कहा कि हम खुद करेंगे जम्मू की बात, और मेरे साथ आप सब लोग करेंगे, तो हमारी जम्मू की बात आगे पहुँचेगी। और कोई सवाल? और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि जर्नलिज्म फील्ड के पीछे आपके कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं, और जैसा कि सर ने भी बताया कि कुछ भी हो आपको अपनी जॉब से कितना लगाव है, कितनी लगन से आप अपनी जॉब को करते हैं, और कुछ भी हो बारिश हो तूफान हो आप बस अपनी जॉब को निभाते हैं एक लगन से। उसी तरह आप हमें क्या इंस्पिरेशन या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि हम भी अगर इन फ्यूचर हम भी किसी फील्ड को ऑप्ट करना चाहें, हम भी उसी लगन और उसी लगाव से उस फील्ड को ऑप्ट कर सकें? देखिए आप जिस भी फील्ड, आप सबको सवाल समझ आया? पीछे से किसी ने कोई सवाल नहीं किया, सुन नहीं रहे थे ना लेक्चर? सुन रहे थे लेक्चर? फिर कोई सवाल नहीं, आप रेडी रखो सवाल है, ठीक है? इनके बाद इन्होंने तो सवाल किया कि आप जिस भी फील्ड में आए आप किस तरह से अपनी डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ काम करें। अब आपके टीचर्स हैं, आपके टीचर्स सुबह आते हैं, आप लोगों को डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। आप में से कहीं ऐसे पता कहीं पर नहीं जाने का, लेकिन आपकी डेडिकेशन क्या कहती है कि मेरी डेडिकेशन है मुझे अपनी सोसाइटी को क्या करना है? सर्व करना है। लिखा ना यहाँ, अपनी सोसाइटी को हमें सर्व करना है। अपनी सोसाइटी को सर्व करने के लिए हमें अपने थोड़े ऐशो आराम, अपनी नींद सब छोड़नी पड़ेगी। किसी को भी नहीं रात को उठ के जाना पसंद है, खास करके सर्दियों में। सर्दियों में तो सब सोचते हैं कि हम क्यों निकले रज़ाई से बाहर, लेकिन अपनी सोसाइटी के लिए आपको डेडिकेशन करनी पड़ेगी, अपना पैशन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अब डॉक्टर्स देख लो आप, हम सब लोग कोरोना वायरस था, सब लोग घरों में थे, हम मीडिया वाले भी बाहर थे। डॉक्टर्स देखो, कितने सारे डॉक्टर्स को कोरोना वायरस के पेशेंट से खुद कोरोना वायरस हो गया, लेकिन उनकी डेडिकेशन थी, अपना काम करते रहे।
सो एक डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो आप में कोई डाल नहीं सकता, वो आपके अंदर खुद होनी चाहिए। आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। अगर आप एक दिन में 1 घंटा पढ़ाई करते हो तो 1 घंटा डेडिकेशन पढ़ाई में होनी चाहिए, फिर वो 1 घंटा कुछ नहीं सोचना, फिर वो पढ़ाई। हाँ, 1 घंटे के बाद आपने जो करना है कीजिए, लेकिन एक डेडिकेशन पैशन आपका हर प्रोफेशन में ज़रूरी है, उसके बाद ही आप उसके अंदर एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और कोई सवाल लास्ट रो में कोई आया सवाल? सर जैसे आपने स्टूडेंट्स को तो टिप्स दे दी कि ऐसे मोटिवेट, उनको बड़ा मोटिवेट किया, तो हमारे लिए भी थोड़ी टिप्स दे दीजिए कि हम इस चीज़ में कैसे मोटिवेट करें अपने आप को। मैम, पहली बात तो मैं आप जैसे लिटरेरी लोगों को मोटिवेट करने वाला कुछ नहीं होगा कि आप लोग बड़े लिटरेरी लोग हैं, आपके हाथों से इतने बच्चे पढ़ के, मैं भी आज जहाँ पहुँचा हूँ एक टीचर की वजह से ही है। टीचर, आपके टीचर ने क्या सवाल किया आपने सुना? सबने सुना? नहीं सुना? मैम ने कहा आपने बच्चों को तो मोटिवेट किया, हमारे लिए क्या मोटिवेशन बात करेंगे। तो मैं इनको जवाब दे रहा हूँ कि आप टीचर से तो पढ़कर बच्चे इतनी इतनी दूर पहुँचते हैं। आज मेरे को भी लोग एक आम आदमी से डोगरा पत्रकार या डोगरा जर्नलिस्ट जानते हैं, तो उसके पीछे भी एक टीचर का हाथ है। प्रधानमंत्री जी हमारे की क्या नाम है प्रधानमंत्री जी का? नरेंद्र मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर्स में नाम है उनका। अब आप कोई बताए कि उनके पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ होगा? एक टीचर का तो होगा, वो भी किसी टीचर से पढ़े होंगे। सो टीचर इज ए नेशन बिल्डर। आप लोग कहीं पे भी पहुंच जाना ना, अपने टीचर को मत भूलना, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि फैमिली से ज़्यादा टीचर्स आपकी लाइफ में आपके साथ होते हैं, है ना। मम्मी पापा तो घर में हम जाते ही हैं, तो वो तो हमारा, लेकिन टीचर कितना बड़ा रोल है। एक भी बच्चा फेल हो जाता है ना, तो टीचर बेचारे का क्या हालत होती है, वो आप टीचर से पूछ सकते हैं। पास हो जाते हैं तो खुश तो होंगे ही, लेकिन टीचर्स को भी लगता होगा कि एक भी बच्चे के भी नंबर कम आ जाए या फेल हो जाए, तो वो सोचते होंगे हमारी पढ़ाई में कोई ना कोई कमी रह गई है, अगली बार नहीं होनी चाहिए। तो ये एक टीचर की लाइफ होती है। मैं तो मैम ये कहूँगा कि आप लोग वैसे ही जो अपने आप में ही एक परफेक्ट है, लेकिन अगर आपने मोटिवेशन के लिए पूछा है तो मैं इसे ज़रूर कहूँगा, आप कोशिश करें आप लोग अपने बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। पता नहीं ये बात मेरी बात टीचर्स को अच्छी लगे ना लगे, मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का एक रूल होना चाहिए, जिन जिनकी गवर्नमेंट जॉब है ना, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ें। ये एक रूल बनना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप टीचर्स हैं ना, आपके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको, आपके जो फैमिली में, आपके जो फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हों, वो आपसे प्रेरणा लें और वो भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लेकर आए। हम क्यों पहले प्राइवेट स्कूल में बच्चे को डालते हैं, फिर मीडिया के सामने आते हैं फीसें बड़ी हैं, फीसें बहुत लेते हैं, तो हम इस माइंडसेट को क्यों नहीं चेंज करते? आप इतने बच्चों को टॉप करवा सकते हैं तो आप अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं। इसलिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बुरा मत मानिएगा, आप लोग अपने बच्चों को भी गवर्नमेंट स्कूल में डालें। और मैं आपको बताऊं, मैंने ना शिक्षा निकेतन में पढ़ा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे खुद तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, लेक्चर दे रहा बड़े बड़े, तो मैं आपको सच बात बताता हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में मेरी 10th तक स्कूलिंग हुई है। शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी बन चुका है, उनके प्रिंसिपल हैं श्री रमेश्वर मैंगी जी। मेरे को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, क्योंकि हमारी इतनी पिताजी ऑटो चलाते थे तो इतने पैसे होते नहीं थे, ऑटो भी किसी का था, तो हमारे पास सैलरी फीस देने के पैसे नहीं थे। तो हमने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट की, तो प्रिंसिपल सर ने कहा ठीक है, एक शर्त पे करेंगे कि बच्चों को आप, मेरा और छोटा भाई, आप दोनों बच्चे मुझे डिस्टिंक्शन ला के दोगे। तो मुझे उन्होंने फ्री पढ़ाया, हालांकि मैंने 10th में डिस्टिंक्शन भी ले आया, अच्छा हुआ, नहीं तो फीस देनी पड़ती थी, तो हमें फ्री में पढ़ाया। तो अगर मैं भी फीस नहीं दे पाता तो मैं भी आपकी तरह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता। बट आज मुझे ये लगता है कि अगर उस समय मुझे इतनी थोड़ी बहुत समझ होती तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही बोलता अपने घर वालों को कि मुझे डालो, क्योंकि हमें गवर्नमेंट स्कूल का जो लोगों के दिमाग में एक मिथ है ना, वो ख़त्म करना है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। ये मिथ हम सब लोग मिल के ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है मैम आपसे, अगर आप कर पाए तो। और कोई सवाल?
कोई सवाल किसी के मन में है पूछ सकते हो, शर्माना नहीं, कोई किसी को नहीं देख रहा है, कोई हंसेगा नहीं, आप सवाल कर सकते हो। है किसी में सवाल? आप लेक्चर खत्म करें फिर? स्कूल ऐसा है, ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, या ऐसे मतलब बहुत चीज़ें नेगेटिव थॉट्स पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो आपसे तो वैसे भी बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, तो आपकी ट्रिप जरूर प्लीज़, और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ट्रिप तो जरूर जाए। आप कौन सी क्लास में हो? 10th। मैं ये क्लिप डेफिनेटली डालूंगा, लेकिन एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जिनसे सुना ना, आपको याद है कौन कौन है? अपनी डायरी में उनके नाम लिख लेना, और 12th में ना यहाँ से टॉप करके ना उनके सामने खड़े हुए रह जाओ। पक्का करोगे ये काम? सर ये मेरा भी यही माइंडसेट होता है, क्योंकि मुझे उनका मुंह छोड़ना है। इससे सच्ची में तो ऐसी बातें करते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, पर क्या मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट है। In my आपने बस अब एक काम करना है छोटा सा, फटाफट टॉप कर देना, और टॉप करके उनके पास जाना कि ये लो जी, आप कहते हैं पढ़ाई नहीं थी, मैंने टॉप किया है, ठीक है ना? जब आप ये करेंगे ना, ऑटोमेटिकली उनको समझ आ जाएगा। वेरी गुड। मैम आपके बच्चे देखो कितने, इनके भी दिमाग में ये बात है कि हमें ये नोशन चेंज करना है। आप सभी लोग ना ये चीज़ जरूर चेंज करें। आप अपने पेरेंट्स से शुरू करें। आपके फैमिली में भी कोई अगर बोलता है ना ऐसे, तो उनको समझाएं, तो ये पुरानी बात हो गई, कोई और बात करें। हमारे स्कूल में बताओ ना, स्मार्ट बोर्ड है, ये तो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। बड़े कम प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर होगा वहाँ पर फीस ही बच्चे की 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये होगी। तो ये एक चीज़ ज़रूर चेंज करेंगे। आप लोगों का साथ रहा तो मैं ज़रूर चेंज करूँगा। एक टाइम पर आगे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की कमी नहीं होगी, और प्राइवेट स्कूल में कोई जाएगा नहीं। ठीक है ना? ठीक है, कोई और सवाल तो नहीं? पक्का? श्योर? ऑल द बेस्ट। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर की। अब मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ वो डाइस पे आके सबको वोट ऑफ थैंक्स दें। तो आज हमारे बीच आए थे आशीष कोहली जी। तो आपने सुना, देखो बच्चे उन्होंने जो भी बोला है, तो आज आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है, आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। एक तो आपको ये पता चल गया कि आप जर्नलिज्म में क्या क्या कर सकते हो, और ऐसा भी जैसे उन्होंने बताया, आम लोग क्या करते हैं बच्चे, या हमने मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है, हमने इंजीनियर बनना है या फिर हमने डॉक्टर बनना है ना, या फिर बैंक में जाना है, जो इन्हीं चीज़ों का पता है लोगों को। तो आप लोगों को सर ने बताया है, इन्होंने आशीष कोहली जी ने, कि अगर आप जर्नलिज्म करते हो तो आपके लिए और भी आगे कितने फील्ड हैं, यहाँ पे आप लोग जा सकते हो। ठीक है, तो एक दूसरा उन्होंने ये बताया आपको कि नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। ठीक है, ये कभी नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, ये आपने भी कॉन्फिडेंस बनाना है। उन्होंने आपकी इतनी अच्छी रियल स्टोरीज भी बताई हैं, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी अप हुआ है, मैंने देखा है। तो बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे, उन्होंने आंसर भी दिए, और इसके लिए मैं आशीष जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना बड़ा प्रीशियस टाइम निकाला हमारे